क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, देखिए संस्कृत का प्रॉपर तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। इसकी प्रॉपर तरीके से हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बिना शुल्क दिए आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन नंबर, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। देखिए आप सभी को वही बताया जाएगा जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है, बालका इति शब्द रूपेण भवति, इसका आंसर रहेगा आपका चतुर्थी। दूसरा है, राम शब्दस्य पश्चिमी विभक्ति रूपम किम, इसका आंसर है आपका रमात। क्या आएगा इसमें? रमात। तीसरा है, नद्य इति रूपम भवति, इसमें आपका आएगा तृतीय विभक्ति। चौथा है, फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, इसका आंसर रहेगा आपका फलस्य। मन्वे रूपम भवति, इसका आंसर है आपका प्रथमा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में है अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसका आंसर है प्रा। ठीक है, इसके बाद में है रिक्त स्थान, गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेडेस भव अस्ति, इसका आंसर है गमिष्यामि। दूसरा, अभूवत् इत्यस्मिन् रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, इसमें आपका आएगा लट। तीसरा है, लोट लकार डेडेडेस इति पदे अस्ति, इसका आंसर है आपका पठतु। अभूवत् इति पदे डेडेडेस काल भवति, इसका आंसर है आपका भूत। प्राह इत्यस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति, इसमें आपका आएगा प्रा। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेडेस अस्ति, इसमें आपका आएगा प्रति एक। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार की है, बिना शुल्क दिए आप ले सकते हैं। देखिए आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है ये, देखिए इसमें तो आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, तो हमने वार्षिक परीक्षा की पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ली है। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, गाइडेंस भी आपको दी जाएगी, पूरी सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, केवल 200 रुपये मात्र में। 200 रुपये आप QN स्कैनर पर कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको गाइडेंस और वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करवाए। प्रॉपर तरीके से हमने तैयारी कर ली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में जोड़ी पठितुम की आपकी जोड़ी रहेगी तुमुन, करणीयम की जोड़ी है आपकी अनियर, विहाय की जोड़ी रहेगी ल्यप, वृक्षा स्वयं न खादन्ति, इसकी जोड़ी है आपकी फलानी, कुत्र दरिदा न भवेत, इसकी जोड़ी वचने, और कुंभकार घटान रचयति, इसकी जोड़ी जीविका है। तो ठीक है, चले तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है, खिन्ना बाला अन्योपद्यो विशेषणम पदम किम, इसमें आपका आएगा खिन्ना। दूसरा है, धनुर्धर अर्जुन अत्र विशेषम पदम अस्ति, इसका आंसर है आपका अर्जुन। सरस्वती तस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति, इसमें आपका आएगा वाणी। इंद्र इति पदस्य पर्यापदम किम, इसमें आपका आएगा शक। शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति मंदम, वृद्ध इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, इसमें आपका आएगा युवा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है आम और ना रहेंगे हमारे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप इनको कंप्लीट करें क्योंकि यही प्रश्न आपके आएंगे। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, इसमें आपका आम। दूसरे, सज्जना इति पदे व्यंजन संधि भवति, ये आपका आम। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, ये आपका आम। पंचपात्रम इति पदे दिक्कु समास भवति, आम। समास षड भवन्ति, ये आपका ना। ठीक है, यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, ये आपका ना आएगा इसमें। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में कवि वाणी किम कथयति। ठीक है, विविध मानो। देखिए इस वीडियो में हम अवकाश प्रार्थना पत्र समझेंगे जो आपसे परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, साथ में हम अवकाश प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं और लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए,
तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से हेडिंग भी डाल सकते हैं, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। ठीक है, आपको ब्लू की ही पेन से यहाँ पर हेडिंग डालना है, रंग बिरंगे आपको यहाँ पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इससे आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए, हेडिंग डालने के बाद आपकी जो अवकाश है ये यहाँ से शुरू होती है मेन सेवायाम, यानी कि सेवा में हम देंगे किसको, माननीय प्राचार्य महोदय। ठीक है, इसके बाद में आपको कोमा लगाना है। ठीक है, इन ही छोटी बातों को आपका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आपका जो स्कूल है कहाँ पर है, किस गांव में, किस जगह पर, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उज्जैन नगरम। ठीक है, इसके बाद में आपको कोमा यहाँ पर लगाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जहाँ पर आपके स्कूल है वहाँ का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, फिर आपको कोमा लगाना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए, इस इतने चैप्टर के ही आपको 1 नंबर मिलते हैं, इसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाती है तो देखिए आपके सरासर 1 नंबर यहाँ पर कट जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय। ठीक है, विसर्ग लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, विसर्ग आपको लगाना है माननीय में और प्राचार्य महोदय में। फिर इसके बाद में कोमा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आपको यहाँ पर विसर्ग लगाना है। तो जहाँ जहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है वहाँ पर आप जरूर विसर्ग लगाइएगा, क्योंकि अधिकतर आपकी संस्कृत अवकाश प्रार्थना पत्र में आपके विसर्ग और कोमा के ही नंबर कटते हैं। ठीक है, और आपका कैसे लिखने का तरीका बस इसके आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे स्कूल है वहाँ का यहाँ पे नाम लिखना है उज्जैन नगरम, इसके बाद में कोमा और मध्य प्रदेश आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो आप भनी मत लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको 1 लाइन का यहाँ पर गैप देना है और फिर लिखना है महोदय महोदय, इसके बाद में आपको कोमा देना है। ठीक है, सविनम निवेदनम अस्ति, यानी कि वह सविनय निवेदन कर रहा है, निवेदन यहाँ पर कर रहा है माननीय प्राचार्य महोदय को कि यद मीन्स कि अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो। देखिए, एक एक प्रश्न का एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगी ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, देखिए, यद मीन्स होगा आपका कि, अहम मीन्स में, अद्य मीन्स होगा आपका आज, सहसा यानी कि बहुत, ज्वर पीड़ितों यानी कि बुखार से पीड़ित। ठीक है, ज्वर यानी कि बुखार हो जाएगी, पीड़ित यानी पीड़ित है, अस्मि यानी कि है। ठीक है, तो मैं आज बहुत बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में, आगंतुम मीन्स आने में, असमर्थ यानी असमर्थ, अस्मि यानी कि है। ठीक है, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ या है, दोनों ही होता है आपका, अस्मि यानी कि। और कृपया मम 5 दिवस, जितने दिन की यहाँ पर छुट्टी आपको लेनी है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको ना, जैसे 2 दिन की लेनी, द्वि दिवसाम आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 दिवस नाम है तो द्वि दिवस नाम आ जाएगा, अवकाशम सुक्रंतु। ठीक है, कृपया मेरा, ठीक, मम यानी कि मेरा, 5 यानी 5 दिनों का अवकाश स्वीकार करें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको यहाँ पर बहुदिया शिष्य लिखना है, जैसे कि यहाँ पर धर्मेंद्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है, जैसे कि यहाँ पर आपका लड़का है। ठीक है, लड़का है तो आपको यहाँ पर लड़के के लिए देखिए यहाँ पर विसर्ग लगाना है। क्या लगाना है, बहुदी शिष्य, क्या लिखेंगे, बहुदी शिष्य, यहाँ पे भी आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर धर्मेंद्र लिखा है तो यहाँ पर बहुदी, और जब लड़की होना तो देखिए हम लड़की के लिए लिखेंगे बहु दिया और शिष्या।
ठीक है, बहु दिया और यहाँ पर आपको शिष्य लिखना। यदि लड़का है तो आपको विसर्ग लगा देना है दोनों में, बहु ये विसर्ग लगाना है, शिष्य में भी आपको क्या लगाना है, विसर्ग लगा देना है। ठीक है, इन दोनों बातों का आप विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये थी हमारी अवकाश प्रार्थना पत्र, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ताकि आपको और अच्छे से ये कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवाया माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन नगरम, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है महोदय सविदे निवेदयम् अस्ति यद् अहम् अद्य सहसो जड प्रीतो अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थो अस्मि। कृपया मम 5 दिवसानाम् अवकाश स्वीकुर्वन्तु। उसके बाद में आपको नाम लिख देना है। लड़का है तो बहुदी विसर्ग लगाना है, शिष्य में भी विसर्ग है, और यहाँ पे नाम, और 10वीं। ठीक है, आप यहाँ पर जिस भी क्लास में 10 में तो 10वीं, 9वीं में है तो 9वीं लिखना आपको। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। यहाँ पर मैंने आपको ये प्रार्थना पत्र बता दिया है। देखिए पूरे इसके आने के चांस